मतलब लेकिन पूछना बनता है सर, पूछना हमारा फर्ज बनता है। यस यस, पूछना तो पड़ेगा। एंड एट द मोमेंट विद अस after a very very hectic round of campaigning, and he's still I think campaigning, and very shortly I think probably he might be going to Punjab, I'm not sure. Ruben Mascarenhas sahab, working president of the Aam Aadmi Party here in Mumbai. Ruben Mascarenhas sahab, namaskar. Namaste RKB sahab. How are you? How is your health, sir? Now absolutely fine, thank you very much. So nice of you, sir. So Ruben Mascarenhas sahab, I heard from whatever reports we are getting, you're going to cause a major upset in Delhi, and as far as Punjab is concerned, out of 13, at least 10 or 11 are coming to you. ऐसा कुछ है सर? सर 13 on 13 सर, आप देख लीजिए 13 on 13। 13 on 13। और रही बात गुरदासपुर सीट की, जहाँ पे रुझान बता रहे थे कि वो थोड़ी बीजेपी की तरफ जा रही है या कांग्रेस की तरफ जा रही है, वो भी नहीं हो रहा। वहां पे बहुत शानदार अरविंद जी की कैंपेनिंग हो रही है और पूरा पंजाब एक तरफ से आम आदमी पार्टी के पीछे डट के खड़ा हो गया। क्योंकि याद रखिए, कुछ दिन पहले मैं आपका ध्यान इस चीज पे आकर्षित करना चाहूंगा कि अमित शाह जी लुधियाना गए और उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो एक तरफ से पूरे पंजाब को इन्होंने अर्बन नक्सल कह दिया है। अगर वो प्यार से कुछ वोट मांगते तो शायद उनको जनता 2-3 सीट दे देती, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पंजाब का अपमान किया है, पंजाबी ये कभी सहन नहीं करेंगे। और बहुत बड़े संख्या में बीजेपी के खिलाफ तो मतदान होगा ही, और आम आदमी पार्टी के पक्ष में सकारात्मक मतदान होगा, ऐसी मेरी समझ है। हिंदी नाउ, यू नो, रोमन बात की जो हिंदी है माशाल्लाह इतनी जबरदस्त हो गई, करेंगे इतनी हिंदी बात करेंगे आप। तो थैंक यू। No, really, I mean it as a compliment. It's really, really truly wonderful to hear you speak in Hindi. जनाब, आज जलंधर में मैं देख रहा था, अरविंद केजरीवाल साहब आज बात कर रहे थे ट्रेडर्स के साथ, व्यापारियों के साथ। उसके पहले पटियाला में भी थे, अलग अलग जगहों पर थे। So he is getting a very positive response from practically, especially all the business sections. सब लोग आकर के सामने आ रहे हैं, उन्होंने हर एक ने एक एक अपनी समस्या बताई, एक एक चीज़ बताई, कहा कि साहब यहाँ पे समस्या है, बट देयर आर सर्टन प्रॉब्लम्स which have to be sorted out with the central government, केंद्रीय सरकार के साथ। तो वो कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप पूरा सवाल सुन ले सर। अमित शाह साहब ने कहा है कि 4 जून के बाद ये सरकार पंजाब में नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब होगा सर? जरा बताया जाए। सर अमित शाह जी बेसिकली धमकी दे रहे हैं। वो अभूतपूर्व बहुमत से चुनी हुई एक निर्वाचित सरकार के एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को गिराने का एक षड्यंत्र सबके सामने एक तरफ से ये एक थ्रेट हो गया कि चुनाव के बीच में आपके अधिकार कोई मायने नहीं रखता, आपका सरकार कोई मायने नहीं रखता, मोदी जी अमित शाह जी जो चाहे करेंगे। ये तानाशाही नहीं तो क्या है? और रही बात समर्थन की, जनता का समर्थन आम आदमी पार्टी को और इंडिया अलायंस को, समूचे इंडिया अलायंस को हासिल है। जनता त्रस्त है। जनता ये सोचती है कि महंगाई के ऊपर प्रधानमंत्री बोलेंगे, बेरोजगारी के ऊपर बोलेंगे, किसानों की आय दुगुनी करने के ऊपर बोलेंगे, काला धन वापस लाने के ऊपर बोलेंगे। ये सारे चीज के ऊपर प्रधानमंत्री बोलते नहीं। प्रधानमंत्री किस चीज के ऊपर बोलते हैं? वो मटन, मच्छी, मंगलसूत्र, टूटी, भैंस ले जाएगा, मुजरा। ये क्या है? ये किस स्तर का हमारा डिस्कोर्स जो है, किस लेवल पे प्रधानमंत्री जी और बीजेपी ने ले छोड़ा है। लेकिन दरअसल हुआ क्या है कि प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। ये छठवीं फेज के बाद वो लिटरली उनको उनकी निश्चित हार जो है दिखाई दे रही है। 7वें फेज में भी वो उनके पक्ष में नहीं जा रहा, और 4 जून को आपको सत्ता परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी भी जस्ट मैं सत्ता बाजार, मतलब नॉट दैट मैं कोई सटोरी हूँ, लेकिन मैं सत्ता बाजार का जो है अनुमान देख रहा था। वो लगभग एनडीए को एज दिया है उन्होंने केवल 10 सीटों का। तो या तो 300 सीट इंडिया अलायंस को, या तो 300 सीट एनडीए को। तो जहां की ये शुरुआत हुआ था, ये इलेक्शन का शुरुआत हुआ था कि मोदी जी तो आएंगे ही, 400 पार होंगे। फिर उसके बाद अच्छे दिन का स्लोगन नदारद हो गया, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। स्मार्ट इंडिया की बात नहीं कर रहा, कोई स्टार्टअप इंडिया की बात नहीं कर रहा। ये सारे जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर कुछ बात नहीं कर रहा। ध्यान हिंदू मुस्लिम करने की इन्होंने कोशिश की, ध्रुवीकरण करने की इसकी कोशिश की, लेकिन
कहीं पे इनकी जो पैतरे हैं, कहीं पर उनको सफलता नहीं मिली है। और एक एक स्टेट देखो, ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र में मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम चुका हूँ। सबसे एपिसेंटर ऑफ द बीजेपी डिफीट, द वाटरलू विल बी महाराष्ट्र। And RKB, I'm saying this very responsibly. The BJP and the NDA will lose almost 25 seats, sir. I am sticking my neck out. I am saying for the India alliance, it will cross 30. The BJP will be forced to just reduce itself and its alliance partners to just 14 or 15 seats. Ajit Pawar 0, शून्य, लिख लीजिए। Ajit Pawar So शून्य। which means you're saying that the BJP-led NDA in Maharashtra will get around maximum 16 seats. That's what you're saying. 14 to 15 seats. Yes, 14 to 15 seats, 16 seats at the upper extremity. In Maharashtra. Absolutely, and sir. by the way, before Pradeep ji comes in, I want your opinion on our friend from Kurukshetra. I'm getting very good reports from there. He's winning, sir. Aam Aadmi Party. सुशील गुप्ता जी जीत रहे हैं। उन्होंने जाट नॉन जाट का कार्ड खेला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक स्लैंडर कैंपेन आप कहिए चलाया, लेकिन वो कुछ नहीं चला है। और कांग्रेस के साथ बहुत अच्छे से हमने कैंपेनिंग की है। और जमीन पे जो कांग्रेस के एमएलए हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ कैंपेनिंग की है। और वहां से हमें वो सीट में पूरा भरोसा है। और अभी सट्टा बाजार ने भी फेवर किया है। सटोरी नहीं हूं, बट कह रहा हूं कि ये सट्टा बाजार कह रही, मैं नहीं कह रहा। रोबिन जी, आपके पास एलजी के लेटर के हिसाब से एलजी ऑफ दिल्ली सेज आपके पास कोई हीट वेव प्लान नहीं था। You don't have a heat wave plan. Now you don't have a plan how you're going to handle the heat wave where schools are concerned, where police out in the field is concerned, where handling electricity, power transmission is concerned. Well, you don't have a plan. You don't have a plan and you have failed there miserably. भले सौरभ जी ने वापस लेटर लिख के एलजी को कहा कि we have a plan, but why is the LG accusing you of that कि आपके पास heat wave plan नहीं है? We are scorching 50 degrees. You have touched 50 degrees in Delhi. नहीं प्रदीप जी, एलजी जब कहता है तो कौन उसे कठपुतली की तरह बुलवा रहा है, ये जनता को पता है, सबको पता है। जस्ट 2 दिन पहले सबसे हाईएस्ट जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ की गई थी दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड से, लगभग 8,000 मेगावाट। आज वो रिकॉर्ड टूटा है। 8,300 मेगावाट दिल्ली में ड्रॉ करने के बाद भी कहीं पे आउटेज नहीं हुई है। तो ये भला एलजी कैसे कह सकता है कि आम आदमी पार्टी doesn't have a heat response plan? Sir, what we are seeing is a climate event, and without getting into all of this, ये केवल इलेक्शन के वक्त पॉलिटिसाइजेशन करने की बात है। एलजी को पता है कि 4 जून के इंडिया अलायंस आने के बाद उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। तो ये मनगढ़ंत उनको जो भी उनकी बौखलाहट में जो भी करना है उनको करने दीजिए, बोलना है उनको बोलने दीजिए। अभी मैं बोलना चाहूंगा, सौरभ जी कह रहे हैं कि द हेल्थ सेक्रेटरी डजंट रिस्पॉन्ड टू द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। व्हाट आर वी इवन टॉकिंग अबाउट? यानी ये प्रशासन, ये एलजी के लोग कैसे चलाते हैं? मतलब उनको थोड़ी भी उसके दायित्व का एहसास नहीं है। The LG has just suspended Saurabh Bhardwaj's OSD. The health minister's OSD has just been suspended by the LG. No, but why should they? No, but this is not the OSD. Okay, I know what you're saying, but I'm saying you're the health secretary and should be thrown away. Yes. The health secretary doesn't respond. The health secretary is on WhatsApp groups. The health secretary doesn't respond to messages. I know for a fact that there were SMSs sent, there were messages sent, there were calls made. ये मतलब ये क्या चल रहा है? ये एलजी जानबूझ के ये प्रशासन को जो है रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रशासन का सक्षम काम उनसे देखा नहीं जाता ठीक तरीके से। जनता, याद रखिए, केजरीवाल जी जब से आए हैं जनता ने उनको केवल प्यार दिया है। जनता ने उनको इतना अभूतपूर्व समर्थन दिया है। जैसे कन्हैया जैसे सीट में कहूं, कन्हैया जैसे सीट पहले से हम कह रहे थे कि थोड़ी डिफिकल्ट सीट है। वहां पे हमसे सबसे हमारे कम एमएलए वो क्षेत्र से आते हैं। इट इज ऑल्सो राइट अफेक्टेड एरिया, काफी वहां पे इश्यूज थे। लेकिन केजरीवाल जी वहां पे इस तरीके से हमने रोड शो की, इस तरीके से हमको सपोर्ट मिला कि अभी आई एम सेइंग कन्हैया इज विनिंग सीट। सर, मनोज तिवारी सीट हार रहे हैं वहां पे। और
ये जमीनी स्तर पे हमको पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है, और वही जो चमत्कार आपको स्टेट गवर्नमेंट में देखने को मिला था 67 ऑन 70, 67 ऑन 70, वही चीज आपको इस इलेक्शन में देखने को मिलेगा। लेट मी कंटिन्यू। मैं अखिलेश जी के टीम से बात कर रहा था, जो कह रहे हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में 25 से 30 सीटें, ओके, 25 to 30 सीटें। तो अगर उत्तर प्रदेश में इनकी 25 कम हुई, महाराष्ट्र में इनकी 25 कम हुई, तो 50 तो इनकी यहाँ पे कम हुई। अगर और 10-15 कर्नाटका में हारते हैं, अगर और 3-4 तेलंगाना में हारते हैं, और 3-4 गुजरात में हारते हैं, और 3-4 राजस्थान में हारते हैं, और 3-4 मध्य प्रदेश में हारते हैं, और 3-4 छत्तीसगढ़ में हारते हैं, और 2-3 उत्तराखंड में हारते हैं, और 2-3 हिमाचल में हारते हैं। वैसे कंगना रनौत हार रही है, ऐसा अभी की परिस्थिति। मोदी साहब मेडिटेशन करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट मोदी जी, सर ये सुप्रीम कॉन्फिडेंट ड्रामा, विवेकानंद मेमोरियल पे जाकर मेडिटेशन, और आप कांग्रेस डर गए, इंडिया अलायंस हैज कंप्लेन टू इलेक्शन कमीशन, then you stop Mr. Modi's meditation before the 7th phase of polls. He is going to influence West Bengal, he is going to influence the elections. No. मोदी मेडिटेशन से डर गए, मोदी जी is confident of history. मोदी का मेडिटेशन पाखंड है। ये कौन कब से मेडिटेशन करने लगा? एक गुफा में अपने गुरु स्थान पे एक कैमरा लगा के, एक गोप्रो आपके सर पे, एक गोप्रो आपके पीछे, एक कैमरा पर्सन पीछे के, क्या तमाशा बना रखा है। ये योग हमारे अध्यात्म का हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, और मोदी जी ने उसका पूरा तमाशा कर दिया। तो वो तो उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इस बात पे टिप्पणी करना चाहूंगा कि मोदी जी पूरे बौखलाए हुए हैं। वो जो ये मंगलसूत्र, मच्छी, मटन, मुसलमान, ये इश्यूज, मुजरा, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब हमको लगा कि ये उनके पागलपन के ऊपर फिल्म नहीं बनी जब तक उनका नाम नोट पे नहीं छपा, तो विश्व महात्मा गांधी जी और उनके काम से अवगत नहीं था। मतलब ये आई डोंट नो, मतलब इनको क्या कहें, ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। इनको जो मन घड़न जो है वो कह रहे हैं, आई रियली डोंट नो। आई ऑनेस्टली थिंक दैट बियॉन्ड दिस पॉइंट इन टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी is an embarrassment to this country. This is looking like a national disgrace. But Ruben Saab, you were calculating about the number of seats जी सर, within BJP states where the Yes, sir. BJP is going to fail to win. Yes, sir. How many do you think out of the 303 seats that they won last time, how many do you think they will fail to win? Which means obviously India Alliance is going to win them. I think they are going to lose at least 100 is what my understanding is. They'll at least lose 100 seats, and I'm sticking my neck out. I am very responsibly saying this. I think the India Alliance partners. No, let me complete. The India Alliance partners are doing very well. I expect the DMK to do very well in Tamil Nadu. I expect the BJP to draw a blank there. I expect between the Congress and CPM to again sweep Kerala, the BJP will draw a blank there. In Goa, you'll have one seat here and there. He will be there. I'm not saying it will be wiped out, but just about the lower end of the 2-digit seats, right? That's what the BJP is going to be reduced to. In Maharashtra, it's going to be the epicenter of their defeat. Look at what is happening in Andhra Pradesh. Look at what is happening in Orissa. In both states, by the way. Andhra Pradesh is very confident. In Andhra Pradesh, they say this time they will get at least 10. No, sir. YSRCP will get majority. There are already conversations that are happening between the India Alliance and them. There are conversations happening between India Alliance and the BJD. नवीन पटनायक जी के ऊपर, मतलब नवीन पटनायक जी सीनियर लीडर है, ठीक है, मतलब राजनीति में हम भी है। कहीं आपके ऊपर हमने आपका विरोध किया, तो ये कभी वैयक्तिक नहीं होना चाहिए। क्या बना दिया उन्होंने? कभी जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं, और कभी पर नवीन पटनायक के ऊपर पता नहीं क्या भाषा का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें does not even know Odia. That's what they said. सर, ये नवीन पटनायक जी ओडिशा के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और आज तक अगर आप देखें इंडाइसिस ओडिशा, जिस प्रकार की ओडिशा में गरीबी एक जमाने में थी, अभी भी है, नॉट दैट इट इज नॉट देयर, लेकिन ओडिशा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस तरीके से मोदी जी
केवल एक नवीन पटनायक को जिस तरीके से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ओडिशा की जनता नहीं सहेंगे और नवीन पटनायक भी खुद कभी एनडीए के पास नहीं जाएंगे। तो ये अपनी महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के बात किया, दौरा किया, लेट्स जस्ट इवैल्यूएट महाराष्ट्र। विदर्भ में प्रकाश अंबेडकर, मायावती इज गोइंग टू ईट इनटू द कांग्रेस वोट्स एंड दैट इज गोइंग टू बेनिफिट द बीजेपी। मराठवाड़ा में अशोक चौहान, द एंटायर डिफेक्शन इज वीकनिंग द कांग्रेस, दैट इज द बीजेपी बिलीव्स दैट इज गोइंग टू बेनिफिट वीकेंड शरद पवार। कोंकण में which was the biggest Shivsena, Uddhav Sena's bastion, you know, you got Deepak Kesarakar, you got Rane, you got Uday Samant, you got Eknath Shinde in Thane, you know, and his son standing in Kalyan. Where is the damage? They say, look, we have divided the opposition, we have divided the MVA, we have kept Pawar Sahab, you know, stuck to Baramati itself. Uddhav ji Konkan में totally decimated है और Vidarbh तो total clean sweep है. How do you see? That is the BJP's way of saying. ये बीजेपी के मन घड़ंत, इनके जो भी समीकरण, इनको जो भी गणित इधर से जोड़ना है उधर से जोड़ना है, सब कुछ जोड़ दें। जनता जो है इंडिया अलायंस के साथ है। आपने कोंकण की बात की, कोंकण में नारायण राणे हार रहे। नारायण राणे इज दिस हेटेड फिगर अक्रॉस द कोंकण, okay, and he is losing the Ratnagiri Sindhudurg seat. In Raigad, let me stick my neck out and tell you that Anant Gite is convincingly defeating Tatkare. ये आपका कोंकण में 2 सीटें हो गई, ठीक है, ये 2 सीटें। Now coming to Mumbai, मुंबई में एटलीस्ट कम से कम 5 सीटें, 5 सीट्स अदर देन मुंबई नॉर्थ, सारी सीटें मुझे लगता है इंडिया अलायंस यहाँ पे जीत रही है। 5 out of 6 in Mumbai itself. Now let's go to विदर्भ में मैं गया था, एक्सेप्ट फॉर गडकरी सीट जो कैसे तैसे ऐसे गडकरी जी मे भी स्क्रैप कर जाए, एक्सेप्ट गडकरी सीट, सारी सीटें, रामटेक हो, अमरावती हो, अकोला हो, यू आर गोइंग टू सी अ बिग ब्लैंक सर। और ये आप जो कह रहे हैं वंचित फैक्टर, उनको जो है वोटर जो है तोड़ना है उनको। मायावती, अंबेडकर will not create a difference in Vidarbh. That's what you believe. Mayawati and Prakash Ambedkar. I think whatever votes they get will be very minuscule, and people who are followers of Ambedkar will vote in favor of the India Alliance. I'm reasonably confident of that. We have seen what they've done with Koregaon Bhima. We've seen what they've done with the Yalgar Parishad case, with application of UAPA. We've seen what they've done with Father Stan Swami. We've seen what they've done with everybody else. The Dalits of this country are pretty. The Dalits of Maharashtra are pretty well educated, and you will see them voting for the India Alliance. They will never tolerate ये जो आप गणित बता रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर को करेंगे ये स्प्लिट हो जाएगा। याद रखिए, दलित कुछ भी करेगा, लेकिन अगर संविधान बचाने की बात आती है तो दलित हमेशा संविधान बचाने के पक्ष में, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के पक्ष में मतदान करेगा। Uttar Pradesh mein Mayawati is not with you, and she had got 10 seats last time. It was a very big margin, and she got 13 to 15% of the votes out there. She is not with Rahul Gandhi ji and Akhilesh Yadav alliance. Now, in spite of that, how do you see them performing so well? Because caste is a big factor in Uttar Pradesh. Caste and Hindutva एक बड़ा factor है। राम मंदिर बना है, काशी मथुरा का बात हो रहा है। You know, there you got नहीं sir, I think not. Caste is not a factor in UP, sir. What is actually a factor is basic necessities. जो जमीनी जो basic necessities हैं, महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, किसानों की दुगनी आय हो गई, ये जो basic मूलभूत जो मसले हैं, ये सबके मसले हैं। रही बात मायावती जी की, मुझे ये भरोसा है कि मायावती जी हमको ज्वाइन कर ले, बिकॉज जस्ट 4 दिन पहले उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान आया था। वो कह रहे थे कि वो कह रही थी कि लगता है सच में हवाओं ने रुख बदल दिया है और 4 तारीख को सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये मायावती जी कह रही है, मैं नहीं कह रहा। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लोग हैं, मतलब इवन इन प्राइवेट, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल रहा, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी बोल रहे हैं कि जो जाटव वोट है जो टोटली मायावती जी के साथ था, वो कहते हैं वो भी डिवाइड हो गया है। हो सकता है कि वो भी पूरा इस बार बहन जी के पास ना जावे, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे मालूम नहीं है क्या है, यू वुड बी नोइंग परहैप्स बिकॉज़ यू हैव ट्रैवल्ड ओवर देयर। सो डू यू थिंक? नहीं, मैं इतना कह रहा, मैं कोई जात के विश्लेषण में नहीं जाऊंगा, पर मैं ये इतना कहूंगा कि देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जिस तरीके से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स, मैं ये केजरीवाल के बारे में कहूंगा, मैं ये संजय सिंह के बारे में कहूंगा। उनकी सभा में देख रहा हूँ, यूपी में वो यूपी के दौरे पे थे, बहुत ही अच्छा उनको जो है जनता का समर्थन मिल रहा है। और जनता भी जानती है ना, जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि
विपक्ष को जिस तरीके से पार्टी तोड़ के चुनाव चिन्ह चोरी करके, और जैसे केजरीवाल जी खुद कह रहे थे कि और फिर उनको इंडिपेंडेंट जो है उनको लड़ना पड़ा, और जो है एक पार्टी वहां पे चुनाव जीत जाती है। बांग्लादेश में शेख हसीना ने ऐसा ही किया, उनकी ऑपोजिशन पार्टी को, एक पार्टी है, वन पार्टी रूल है, वहां पे ऑपोजिशन ना के बराबर है और वो चुनाव जीत जाते हैं। श्रीलंका में भी यही हो रहा है। तो ये आप क्या भारत को आप पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं? तो ये पूरे हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है। और He also mentioned Russia. He also mentioned Vladimir Putin. सर ये तो मोदी जी देखिए, पुतिन जी के जो विपक्ष के नेता थे नवाल्नी, उनको तो लिटरली पॉइजन किया गया। ही वाज एक्चुअली पॉइजन। और वो तो बहुत ही ब्रेव शख्स थे जिन्होंने लड़ाई दी, जिन्होंने हु स्टूड अप टू पुतिन। लेकिन जिस तरीके से रशिया की ऑपोजिशन को खत्म किया गया, उसी तरीके से इंडिया की ऑपोजिशन को खत्म कर रहे हैं, और ये घातक है। और ये जनता समझती है। जनता, मैं बताऊं आपको कि जब ये बीजेपी जब ये इलेक्शन शुरू हुआ, जनवरी की बात कर रहा हूं, तो बीजेपी वाले ये कह रहे थे कि नहीं, 22 जनवरी के बाद, राम मंदिर के बाद, आपने इतनी राम भक्ति देखी कि आप क्या प्रचार भी करोगे क्या? ये तो जनता तो बीजेपी को वोट देगी। लेकिन मैंने तभी भी कहा था कि 22 जनवरी को हमने राम भक्ति देखी थी, मोदी भक्ति नहीं देखी थी। हमारा पूरा देश प्रभु श्री राम का भक्त है, मोदी जी का भक्त नहीं है। और Now over here I would like to ask you another thing. यूपी में सर, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, जो ठाकुर राजपूत समाज है उसने कोई 6 महापंचायत करी हैं, जिसके अंदर उन्होंने शपथ दिलवाई है सबसे, गंगा जल के ऊपर और अग्नि के ऊपर, कि बीजेपी कुछ विशेषज्ञों से मैं बात कर रहा था, कम से कम 5 से 6 सीटों में बीजेपी हार रही है, केवल ये जो ठाकुर है उनके बहिष्कार के कारण। यही सिचुएशन राजस्थान में है। राजस्थान में तो हालांकि देयर आर अदर फैक्टर्स एट प्ले टू। तो ये एटलीस्ट ये 2 स्टेट्स में तो इसका आपको नतीजा है जो है देखने को मिलेगा। आपको पता है पुरुषोत्तम रूपाला ने पता नहीं क्या अनाप शनाप कह दिया राजपूती महिलाओं के विरोध में। सर वो दोहराने लायक नहीं है। बट मैं वही कह रहा हूँ कि इन्होंने जो कहा वो बहुत ही घटिया था, और इसके विरोध में जो है पूरा राजपूत समाज जो है उठ खड़ा हुआ है, और निश्चित रूप में बीजेपी को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे नहीं, बट इसमें एक चीज मैं कहूंगा, मैं घूम रहा था नागपुर में, मैं घूम रहा था रामटेक जैसे एक छोटा सा इलाका है, मैं कोल्हापुर गया हुआ था, मैं वर्धा गया हुआ था, उसके बाद मैं पुणे गया, सतारा गया, मैं बारामती गया, रायगढ़ गया, काफी जगह गया। और यहाँ पे जो चाय की टपरी थी, वहां पे जो लड़के थे, वहां पे जो चिल कर रहे थे, जो चाय पी रहे थे, तो मैं वहां पे जाके उनसे बात करता था एज ए यंग मैन कि भैया यहाँ पे क्या मूड है। और आप यकीन नहीं करोगे कि सारे के सारे लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो जो है देखी थी, सब लोगों ने ध्रुव राठी की वीडियो देखी थी। और जब बीजेपी वहां पे आती थी तो ध्रुव राठी के जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पेश करते थे। तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, and on 4th of June something still more interesting will Supreme be Court, happening. Ruben ji, Supreme Court ne to hear it, you go to the lower courts and take your whatever. No, they said go to the chief justice. Yes. Let him decide. So lower courts. Now the point is BJP ये हाईलाइट कर रहा है कि आप लोकतंत्र के बातें करते हो, आप संविधान बचाने के बातें करते हो, मगर खुद संविधान को फॉलो नहीं करते। केजरीवाल जी refuse to resign. केजरीवाल जी जेल जाना, अभी whatever happens, I will run for the jail. You आपने वो सिस्टम इतना हाई रखा था कि जो इंटीग्रिटी के कि एनीबडी फर्स्ट, व्हाट केजरीवाल जी बोल रहे थे कि पहले इस्तीफा दे दो, एक्यूजेशन पे भी इस्तीफा देना चाहिए। व्हाट चेंज, व्हाट चेंज जो मॉरल स्टैंडर्ड्स जो आपने इतने ऊपर रखे थे। Four letters. I'll tell you what changed. PMLA came in, and according to PMLA, the PMLA jurisprudence is that anybody can be caught and anybody can be jailed on mere suspicion. There is no investigation. There is nothing. If they have investigation, let them have a trial. They are not having a trial. Let them convict. Let them put people into jail. You cannot put people into jail consistently and thereby destabilize and bring down the government. What Arvind Kejriwal is doing is demonstrating that if democracy is jailed, if you are basically putting an elected chief minister of an elected government in prison without any proof, you are basically creating a model कि देखो आप किसी चीफ मिनिस्टर को पकड़ोगे, चीफ मिनिस्टर को अंदर डालोगे,
और उसको जो है रिजाइन करना पड़ेगा, डिस्टेबिलिटी हो जाएगी, उनकी सरकार गिर जाएगी। यही चीज उन्होंने सोरेन के साथ ट्राई किया, यही चीज वो अरविंद जी के साथ ट्राई कर रहे हैं। अरविंद जी कह रहे हैं अभी, नाउ आई एम ऑन रिकॉर्ड टेलिंग यू, अरविंद जी विल नाउ गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड अरविंद जी विल से दैट आई एम नाउ इन प्रिजन and I wish to run the government from prison. You please make sure that I have the right arrangements to be able to continue this. So yeah, we are not going to fall into this BJP's trap of कैसे भी करके, क्योंकि उनको What arrest Mr. किया गया Kejriwal है। actually said is if the BJP puts democracy in jail, then democracy will have to be run from jail. Run from jail, That's correct. what Mr. Kejriwal said. So what do you expect will happen now? Because the order No, I'll just- on his original bail application, not bail application, the order on his original application that his entire arrest etc. was illegal is reserved. So we don't know when that order is going to be pronounced. In the meantime, So 2nd of June he So goes I- back. So let's see. I think the reserved order might, who knows, the lordships might suddenly have a moral impulse tomorrow and might just pronounce the order. So I'm not that be lovely? I'm not going to rule out any possibilities. But having said that, let me just also draw your attention to your viewers that Kejriwal's Arvindji's weight has reduced by over 10% of his body weight, which is very troubling. This has just happened in just about 3.5 weeks. If there is unexplained loss of weight, it is deeply problematic, which requires further investigation, medical investigation, further tests. And all of this is basically happening on a doctor's prescription, on medical prescription. None of this is to just basically extend things. That's point number one. Point number two, with regards to his own health, his own urine tests show very high level of ketones. So that is problematic, especially for a diabetic. It can be life-threatening. That's It can right. be life-threatening. So let's not trivialize the whole situation just because. Let's not forget that this is the same jail administration which denied insulin to an Arvind Kejriwal. That's right. Where You have to get a court order. Absolutely. I mean, this is the kind of administration that we are talking about. रूबिन जी, So that आपकी ये भी said, आलोचना है कि आप मॉरल इंटीग्रिटी तो बोलते हैं, मॉरल स्टैंडर्ड्स भी हाई रखे, वुमेन्स राइट्स और उनके प्रोटेक्शन के बहुत बड़े आपने स्टैंडर्ड हाई मॉरलिटी रखे हैं, और स्वाति मालीवाल केस में सीएम के बंगले के अंदर she was beaten up, a woman was beaten up, and who was your elected, I mean your MP, your MP. she alleges to be beaten up. No, 1 minute. जो भी है, जो She आरोप है। alleges to be beaten up. There is no proof One whatsoever. time number confidant one. of yours, one time very close confidant of Oh, she's a yours, friend. of No, 1 Kejriwal. minute. I know Swati. She is a friend. But right now the matter is sub judice. There are No, what changed? two What versions. changed? What changed from loyalty? जो दोनों उसी आंदोलन से निकले थे, इंडिया Ask अगेंस्ट her. करप्शन. No, you must ask her. I mean, I'm sorry. Even we are trying to find out answers to those things. But suffice to say that the matter is sub judice and the courts will decide. I'll just leave it at that. तो क्या वुमेन्स इंटीग्रिटी जो हाई स्टैंडर्ड्स अपने मेंटेन किए थे, तो कहा उसमें थोड़ा डिसइंटीग्रेशन हो गया कि वैल्यूज में क्या कैसे? हुआ? कैसे क्या कोई प्रूफ है? क्या अभी तक कोई प्रूफ मिला है कि जिस तरीके से जो अभी तो इट इज जस्ट एन एलिगेशन, राइट? एट द एंड ऑफ द डे. So there are two versions right now. There are two allegations. We are saying कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायालय इस पे निर्णय करे. Finish. Let the law take its own course. So But as far as she is concerned, she says she was slapped about 7 or 8 times. And I personally don't believe that. I personally don't believe that. I didn't see any swelling on her face anyway. But I'm biased. I don't know. I know for a fact I've been slapped a couple of times, and my face was swollen on one side for a long time. for a week, at least a week, So if somebody were to slap me 7 or 8 times, and kick you off. and I'm a guy, so that would be a bit problematic. But anyway, as you said, the case is sub judice. The case is sub judice. The case will take a decision. But don't comment on the courts case. will take a decision on Don't it. comment on the case. But I really would like to know: isn't it a bit too pat? Suddenly, during the election, Mr. Kejriwal just gets bail, and that's like a sucker punch into everybody who's opposing the BJP, and suddenly this happens. I mean, No, it is sad. I can as a AAP volunteer since India Against Corruption. I was the first volunteer in Mumbai. I can only say it is sad.
But that said, we are right now in an election. What is more important is to save our constitution. There are two versions of the same event right now. Yeah. Both are sub judice. We have acknowledged two versions of the event, and there is investigation that is happening right now, and we are cooperating with the investigation. You know, you accuse Prime Minister Modi of जब कहते हैं संविधान खतरे में और आप बचाएंगे, मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान को खतरे में आपने लाया, जो इंडिस्क्रीट तरीके से और रिजर्वेशन जो ओबीसी एससी एसटी की जो रिजर्वेशन कर्नाटक का मॉडल में फॉलो करोगे, यू ओवरनाइट मेड ऑल द सबकास्ट ऑफ मुस्लिम्स ओबीसीज एंड यू टुक ओवर द राइट्स ऑफ ओबीसी एससी एसटी. संविधान को हमेशा आपने खतरे में डाला. शाहबानो केस में आपने जजमेंट को ओवरटर्न करके कानून बना दिया. यू एक्सप्लॉइटेड द वुमन, मुस्लिम वुमन. तो संविधान को हमेशा मोदी जी का कहना है आपसे खतरा है, मोदी जी संविधान को बचाएगा. अरे सर पहली बार मोदी जी खुद कहते हैं कि उन्होंने मुस्लिम जो है जातियों को ओबीसी जातियों के अंदर आरक्षण दिया. ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी खुद कह रहे, गुजरात में कह रहे. तो ये मोदी जी ने तभी गलत कहा क्या? और रही बात आरक्षण देने की, रही बात जो भी है पिछड़ों को आरक्षण देने की, तो देयर इज अ प्रोसेस इन प्लेस. देयर इज यहाँ पे ये मराठा आरक्षण का इन्होंने ये दे नहीं पा रहे हैं महाराष्ट्र में. मराठा समाज को यहाँ पे इतना कुछ करना पड़ रहा है. तो ये जो है हिंदू मुस्लिम करने की बात है, ध्रुवीकरण की करने की बात है, और कुछ करने की बात नहीं है. यहाँ पे सोशल जस्टिस समता की हम बात करते हैं. इंडिया अलायंस समता की बात करता है, और समता के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए. ये केजरीवाल जी, ये मोदी जी ध्यान भटका रहे हैं. मोदी जी को पता है कि उनकी हार निश्चित है, और इसके लिए मन घड़न पता नहीं क्या कहते हैं. लेकिन सुनिए ये किस लिए कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो इनका 400 पार का जो इनका स्लोगन है, वो उसका लिटरली जनता ने खेला कर दिया है. अभी लिटरली याद रखिए, ये 400 पार इतना उनका फेल हो गया है कि लिटरली जनता अभी ये सोच रही कि हाँ 400 पार आएगा तो चेंज कर देंगे, ये संविधान को चेंज कर देंगे, आरक्षण जो है समाप्त कर देंगे. एंड दिस इज यूनाइटेड the Dalit community like ever before. This is united the tribes like ever before. I would like to ask your comment on this. Mr. Modi said in an interview that he is non-biological, that he was brought on this earth by God. I don't know what to say, sir. ये तो मतलब he's left you stumped, right? That was a Yorker. I don't know. I mean, अबे क्या ही करे मोदी जी को. अभी ये ऐसे आदमी जब बायोलॉजिकल नहीं है, लॉजिकल, तो क्या ही इनसे अपेक्षा आप कर सकते हैं. तो छोड़िए इनको बायोलॉजिकल पे पता नहीं और के आंसू. But your very dear friend Dr. Sambit Patra, he lives in Mumbai, and now of course he's in ITDC, or is it ONGC? I'm not sure. ONGC. All right. So he's an independent director in ONGC. Right. So he says भगवान जगन्नाथ मोदी भक्त हैं सर. ये लो कर लो बात सर. नहीं बोला उन्होंने सर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, 3 दिन के लिए मैं खाना नहीं खाऊंगा. सर देखिए, ये बीजेपी और ये एक तरह से मैं आरएसएस के भी मेरे कुछ मित्रों से बात कर रहा था, और आरएसएस से ठीक है, यू मे डिसएग्री विद देयर आइडियोलॉजी, लेकिन एक उनकी निष्ठा होती थी कि वो संगठन को है जो मानते थे, अपने आइडियोलॉजी को जो है मानते हैं. यहाँ पे ये बीजेपी कोई संघ की आइडियोलॉजी की पार्टी नहीं है. ये बीजेपी मोदी की कल्ट है. मोदी अगर आज कहेंगे कि आज रात को दिन है, तो उनकी बीजेपी वाले कहेंगे, भक्त कहेंगे कि हाँ रात दिन है. तो ये लेवल पर हम पहुंचे हैं. और आप देखिए ना, और ये भक्त लोग इसको एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि बायोलॉजिकल नहीं है, ये तो इंडियन कल्चर में ये सब होता है, आपको कैसे पता. So now some people want a sperm bank to be started for Modi ji. I mean, what do I say? I don't know. There's nothing to this. Mr. Nadda has said, sir, very clearly, we don't need the RSS. Mr. Nadda said it 1 week ago. I think what we are seeing, and I'll very responsibly say this. What we're seeing is the Modiization of the Sangh Parivar, and which the Sangh Parivar doesn't like, because while Modi may have delivered on whatever the Sangh Parivar wants in terms of whatever its checklist is, the fact of the matter is the Sangh would have never agreed to Arvind basically being arrested.
unelected chief minister being arrested. That's The because son would have never. we all of us the- know he's a closet son. The son wouldn't have agreed to what they did with the Shiv Sena. तो आप The son wouldn't have agreed to what they did with the मोदी जी के parties. रिपोर्ट कार्ड में बिल्कुल विश्वास नहीं करते, जहां उन्हें बोला कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहा हूं, पीएम किसान सम्मान योजना 10 करीबन 4 करोड़ आवास घर दे दिया हूं मैंने, और उज्ज्वला योजना में करीबन 12 करोड़, दूसरे जो आयुष्मान योजना में करीबन 11 करोड़, हर घर नल से जल में करीबन 12 करोड़, लुक एट लाभार्थी हर घर शौचालय में करीबन 11 करोड़। तो इसको आप एड ऑन करेंगे तो लुक एट द अमाउंट ऑफ पर 10 लाभार्थी। साल के बाद भी अगर 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देना पड़ता है और बाकी लाभार्थी को कम से कम पैसे में आपको सब्सिडी पे ऊपर खाद्य पदार्थ देने पड़ते हैं, तो आउट ऑफ 140 करोड़ अगर आपको 100 करोड़ की जनता को ये मुफ्त के राशन देने पड़ रहे हैं, तो आपने किया ही क्या? जनता को गरीबी से आपने निकाला ही नहीं, उनको आपने अवसर जो है प्रदान ही नहीं किया, उनका विकास तो हुआ ही नहीं। तो ये जनता जानती है सर, ये बीजेपी चाहे एडवर्टाइजमेंट बना ले, हिंदू मुस्लिम उनको जो करना है करे, जनता जो है जाग चुकी है और 10 जनता ने ट्रेलर था, आने वाला काल जो है वो असली एक्शन होगा। रोबिन जी सर ट्रेलर ही इतना भयानक है, तो हमको ये सोचना ही नहीं है कि ये जो शीश भार जो है फिल्म का कैसा होगा। तो हमको जनता ने आप 4 जून को मोदी जी की विदाई होगी, याद रखिएगा। Thank you so much, sir. Thank you, Ruben Masrena, sir. All the very best to you. We know for a fact that the Aam Aadmi Party is going to do well. I don't know about the India. No, I will wherever I am. I promise you, I will be coordinating some things, but I will come on to your show whatever time in the day. I will take 10-15 minutes. Day, night, or whatever. I am pretty confident that I will be validated. Thank you very much, Ruben. Thank you very much. God bless you. God bless you for joining us. Jai Hind. Jai Hind. So, well, they seem to be very confident. Every side seems to be But very sir, confident. what you always believe, and आपका मैं assessment देख रहा हूँ, you always believe that Aam Aadmi Party is going to do well. Yes. And you've gone out of the way to see that, that truth of that is talk to the people. आपने दिखाया. And they're really doing well. And his arrest, everybody believe, you believe, we all believe, was unwarranted. And Policies, suddenly- सरकार बनाते अब. So if you do this, probably when you are out of the government, they will chase you for that. And that's exactly what is going to happen. And as soon as the Supreme Court released him to campaign, that was a real shot in the arm for the Aam Aadmi Party. That was very Punjab, fantastic. Delhi, I think what you said, I think 7 out of 7 ही होगा. I don't think. No, 4 Aam Aadmi confirm. Party is fighting in. I don't know about the Congress seats. The Congress seats I'm not really sure of. But even though the Congress seats, by the way, are equal, nobody is talking about it. But I think the Chandni Chowk seat is where the Congress is likely to win. जयप्रकाश अग्रवाल जी खड़े हैं वहाँ पे कांग्रेस के, और मुझे ऐसा लगता है कि जयप्रकाश अग्रवाल जी बड़े आराम से जीतेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पूरा बनिया वोट जो है, पूरा मुस्लिम वोट जो है, वो पूरा वोट जाएगा, और जैन वोट जो है वो पूरा वोट जाएगा जयप्रकाश अग्रवाल जी को। सीधी बात है। You know Delhi. I know Delhi, sir. Yes, Exactly. I am from Delhi. और जहाँ तक के ये बात कर रहे थे कन्हैया कुमार जी की मनोज तिवारी जी के सामने कांटे की टक्कर है। मुझे लगता है आखिर में मनोज तिवारी जी सीट निकाल लेंगे, मुझको ऐसा लग रहा है। Kanhaiya Kumar ji will come a close second. I don't think Kanhaiya Kumar ji might win. I doubt it. But the 4 seats of the Aam Aadmi Party will win. जहाँ आम आदमी पार्टी खड़ी है वहाँ पे आम आदमी पार्टी बड़े आराम से जीतेगी। इसके बावजूद कि अभी तक ये होता था सर, लोकली आम आदमी पार्टी, नेशनली बीजेपी, ये अभी तक लॉजिक था पूरी दिल्ली का। ये अरविंद केजरीवाल साहब के साथ जो कांड हुआ है, अभी तक क्या था कि आपने सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, चलो कोई बात नहीं, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। अरविंद केजरीवाल को उठा करके जेल में डालना, और वो भी चुनाव के बिल्कुल पहले, दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पीपल। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, यू कांट डिबेट विद द, यू कांट फॉल्ट द आम आदमी पार्टी फॉर नॉट डिलीवरिंग। दे हैव डिलीवर्ड। आपके 0 बिल आ रहे हैं, 200 यूनिट्स आर कंप्लीटली फ्री। आपने स्कूल बहुत अच्छे बनाए, जो स्कूल्स थे आपने उनको ट्रांसफॉर्म किया, रिजल्ट्स इतने ज़बरदस्त आ रहे हैं। ऑल इंडिया में सबसे बढ़िया रिजल्ट आज की तारीख में दिल्ली गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनके आ रहे हैं। इनफैक्ट पीपल आर लीविंग द स्पेशली ऑल द पीपल हु आर ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा पुलर्स, slum dwellers, everybody, they took their kids out of all the private schools and put them in the Aam Aadmi Party run government schools. Now that's huge.
Number two, the mohalla clinics were really working. Absolutely. So you It is they are actually following the true Gandhian model. Ki what should be in fact, which is delivered. why Pradeep ji, I have always said that the RSS, rightfully speaking, should be very very happy with the Aam Aadmi Party. क्योंकि दीन दयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय मॉडल है वो तो अरविंद केजरीवाल इम्प्लीमेंट कर रहा है सर, हर जगह पे. मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी दैट ही हैज बीन प्रॉप्ड अप बाय द संघ. आरएसएस का है, मतलब ये बी टीम है असल में अरविंद केजरीवाल, मुझको ऐसा लगता है. और मैं ये शुरू से बोल रहा हूं क्योंकि रामलीला ग्राउंड पर भी हम तो देखते थे कि सारे तो संघ के वर्कर्स हैं वहां पे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन. हो सकता है बाद में चेंज हो गया, मुझे मालूम नहीं है. बट द आम आदमी पार्टी इज इम्प्लीमेंटिंग the agenda of the Sangh more than anybody else. Exactly. He is looking after all the poor people. Now, point is, who are the people who are against Arvind Kejriwal? Most of them are the upper middle class of Delhi, and the upper middle class of Delhi has become completely irrelevant. It is the slum dwellers. They look down upon all the sweepers, on all the maids, on all the people who do class 4 work. Now, come on, that is the backbone of any nation, and they are the ones who will ensure that Arvind Kejriwal wins. In both and in Punjab, all the farmers, by the way, are still very angry with the BJP. उनका ये कहना है कि अभी अभी जब वो चुनाव के पहले, प्रदीप जी, अभी जब वो दिल्ली में आना चाहते थे, आपने 5-5 बैरियर बना दिए, कील ठोक दिया आपने उसमें. यू ब्लडी डग नेल्स इनटू द ऑनटू द रोड्स. अब वो कह रहे हैं कि आपने हमें दिल्ली में नहीं आने दिया, हम तुम्हें अपने गांव में नहीं आने देंगे. Now, how will you defend yourself on that? So, Aam Aadmi Party in Punjab and Delhi will do well. The principle of Yes. equality, as mentioned in the Constitution. जी. No, और but वो जो it- 4-5 सीटों का लॉस होगा दिल्ली में बीजेपी को, और उनकी 2 सीट थी पंजाब में, वो 2 सीट का जो लॉस होगा पंजाब में, 7 हो सकता है कुरुक्षेत्र में जीत जाए, ना जीते, हो सकता है जिंदल साहब जो हैं सीट निकाल लें, मुझे मालूम नहीं है. The BJP will be able to more than recover in Tamil Nadu, in Telangana, in Andhra Pradesh, बड़े आराम से. मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा डिफिकल्टी होनी चाहिए to come back for a 3rd consecutive term. That's what I believe. The game changer will be, will they able to hold Karnataka? If they hold on to Karnataka, I mean, I doubt that. they are- Pradeep ji, 26 seats is very difficult to hold on to. They may get 13 or 14. मतलब 12-13 का वहाँ पे लॉस हो रहा है, लेकिन वो 12-13 का लॉस जो है वो रिकवर होगा. ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा, होगा. बीजेपी may not get over 300, they may get only 280, but that's enough. That is also spectacular, by the way. For a 3rd consecutive term, that's huge. That is huge. Well, we could go on, but that's just about it for tonight's show. Slightly long show today. So thank you very much to the entire production team. Thank you so much, guys. आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को. घंटी भी बज गई है, प्रदीप जी की जो क्लॉक है बज गई है. the Irish clock, that's 5:30. That's it. हमारी तरफ से आप सबको, प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram. जय सिया राम, हर हर महादेव. Har Har Mahadev.